सोने के भाव लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। शुक्रवार को भी गोल्ड के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। अभी सोने का भाव 90,000 से अधिक हो गया है। लेकिन अगर हम कहें कि सोने की कीमतों में अभी और तेजी की आशंका है तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे। लेकिन जनाब, बात ही कुछ ऐसी है। असल में बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक्स ने 2025 के लिए सोने के भाव का टारगेट बढ़ा दिया है। अब कहां तक जाएगा सोना, अभी खरीदना चाहिए या नहीं? इसके अलावा गोल्ड की कीमतों पर HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी हेड अनुज गुप्ता सर का क्या कहना है, जानेंगे सब कुछ आज की इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स ने क्या कहा, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने 2025 के आखिर तक सोने का भाव $3,300 प्रति आउंस तक जाने का अनुमान जताया है। पहले उसने $3,100 प्रति आउंस का अनुमान दिया था। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक ने सोने के 3,250 से लेकर $3,520 प्रति आउंस के दायरे में रहने का भी अनुमान जताया था। अब बैंक ऑफ अमेरिका ने जो सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान जताया है, इस बात को आसान भाषा में समझिए। बैंक ऑफ अमेरिका ने भी 2025 और 2026 के लिए सोने की कीमतों का अनुमान बढ़ा दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि अमेरिका की व्यापार नीतियों के कारण अनसर्टेनिटीज जो है वो बनी हुई है। इससे सोने की कीमतों को समर्थन यानी सपोर्ट मिल रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि 2 साल के भीतर सोने की कीमतें $3,500 तक बढ़ जाएंगी। पहले ये अनुमान जो है $2,750 और $2,625 के आसपास का था। अब $3,300, $3,500 प्रति ऑन्स वाली बात सुनकर आपके मन में कई तरह के सवाल उमड़ रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि भारतीय रुपए में गोल्ड की कीमतें कितनी हो जाएंगी। तो चलिए इस सवाल का भी जवाब ले लीजिए। अगर डॉलर में सोना महंगा होता है तो भारत में भी 10 ग्राम सोने की जो कीमतें हैं वो 95,000 रुपए से लेकर 1,10,000 रुपए तक पहुंच सकता है। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्यों बढ़ाया गया सोने का अनुमान। तो इस सवाल का जवाब भी ले लीजिए। देखिए, गोल्डमैन सैक्स ने इसके लिए 2 बड़े कारण बताए। पहला है ETF में उम्मीद से ज्यादा इनफ्लो। असल में इन्वेस्टर्स लगातार गोल्ड ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, जिससे डिमांड्स बढ़ रही है। दूसरा कारण है सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी। दुनिया के कई केंद्रीय बैंक जैसे कि भारत का RBI हो गया, जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चीन, रूस लगातार जो है गोल्ड खरीद रहे हैं ताकि अपनी करेंसी को मजबूत कर सके और डॉलर पर जो निर्भरता है वो घटा सके। बता दें, इस साल सोने की कीमतों में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों के कारण आर्थिक और भू राजनीतिक चिंताएं जो हैं वो बढ़ गई, यानी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज वाला बात है वो बढ़ गया। इससे सोने की मांग बढ़ी है। ट्रंप की नीतियों में अचानक बदलाव हो और देरी भी हो तो उसके कारण से भी जो सोना है एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के रूप में ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। लेकिन इन सब पचड़ों के बीच आपके लिए बुरी खबर यह है कि गोल्ड ज्वेलरी अगर आपको अब खरीदना है तो आपको महंगा पड़ेगा। अब इस पूरे मामले पर HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी हेड अनुज गुप्ता सर का क्या कहना है, ये भी जानिए। अभी बैंक ऑफ अमेरिका ने अपना गोल्ड का टारगेट बढ़ाया है। उन्होंने बोला है कि उनके रिसर्च डिपार्टमेंट ने बोला है कि गोल्ड आने वाले 2 सालों में $3,500 तक जा सकता है। तो अगर गोल्ड का भाव इंटरनेशनल मार्केट में $3,500 होगा तो एज पर द कैलकुलेशन अगर ₹84 होता है तो इंडियन मार्केट में गोल्ड का प्राइस 99,000 99,500 तक आ सकता है। तो अगर हम देखें तो एज पर द अपॉर्चुनिटी गोल्ड में अभी भी अपॉर्चुनिटी लग रही है कि आने वाले लॉन्ग टर्म में गोल्ड में भाव ऊपर जा सकते हैं। अगर हम एक डेटा को देखें तो अगर आप यूरोप, US की बात करते हैं तो वहां पर गोल्ड ETF की डिमांड बढ़ी है और उसके AUM में करीबन 4% की तेजी देखने को मिली है वॉल्यूम्स में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो गोल्ड ETF का AUM है वो करीबन 95% इंक्रीज हुआ है पिछले 1 साल में। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है गोल्ड की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो बैंक ऑफ अमेरिका ने टारगेट दिया है $3,500 का, वो 2 सालों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो वहां पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर हम इंडियन मार्केट में देखें तो 99 या 99,500 तक के लेवल आपको डोमेस्टिक मार्केट में एज पर द कैलकुलेशन गोल्ड में देखे जा सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी गोल्ड में अभी भी है और लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में आपको गोल्ड में आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब हमने आपको गोल्ड की कीमतें, गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।